गोविन्दे गोविन्दे गोपाला, जय गोविन्दे गोविन्दे गोपाला, गोविन्दे गोविन्दे गोपाला, जय गोविन्दे गोविन्दे गोपाला। जय मुरली माधव श्याम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय मुरली माधव श्याम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय कृष्ण हरे गोविंद हरे, जय जय गिरधर गोपाल हरे। जय कृष्ण हरे गोविंद हरे, जय जय गिरधर गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय राम हरे जय कृष्ण हरे, जय मुरलीधर घनश्याम हरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे, जय मुरलीधर घनश्याम हरे। मनमोहन सुंदर श्याम हरे, घनश्याम हरे राधे श्याम हरे। मनमोहन सुंदर श्याम हरे, घनश्याम हरे राधे श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। श्री राधे राधे कृष्ण हरे, जय कुंज बिहारी श्याम हरे। राधे राधे कृष्ण हरे, जय कुंज बिहारी श्याम हरे। हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर, हे योगेश्वर श्री कृष्ण हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। बोली श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री बांके प्यारेलाल की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्मा, असंख्य कल्याण गुण गण निलय,
भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु। भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से शर्मन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मधुर लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राधे, जय जय भगवान, जय जय। वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि शरणम। भगवान श्री कृष्ण ने इस ब्रज भूमि पर अवतार लिया। भगवान को गोविंद नाम मिला, भगवान को गोपाल नाम मिला। भगवान को गोपाल नाम तो अतिशय प्रिय है, गोविंद नाम अतिशय प्रिय है। वैसे भी ब्रजभूमि की अपार महिमा वराह पुराण में स्वयं भगवान वराह ने पृथ्वी देवी को सुनाई है। प्रलय में भी इस भूमि का नाश नहीं होता। 1000 बार चारों युग बीतते हैं। कलयुग की अवधि है 4,32,000 वर्ष की। द्वापर की है 8,64,000 वर्ष। त्रेता युग होता है 12,96,000 वर्ष तक, और सतयुग की अवधि 17,28,000। सबको मिला दो तो 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष में एक बार चारों युग पूरे होते हैं। और जब 1000 बार चारों युग पूरे होते हैं, 1000 चतुर्युगी पूरी होती है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और उस 1000 बार जो चारों युग पूरे होते हैं, किसी एक त्रेता में प्रभु राम प्रकट होते हैं, किसी एक द्वापर में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। ऐसे तो ब्रह्मा जी के हर दिन ही भगवान राम कृष्ण के अवतार होते हैं। हाँ, क्योंकि लिखा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी है, एक होता है कल्प, एक होता है महाकल्प। ब्रह्मा जी की हर दिन रात में कल्प होता है, प्रलय, महाप्रलय जिसको कहते हैं। महाप्रलय हो जाए तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी कुछ नहीं बचता। धाम वास की इतनी महिमा कही गई है। ब्रज धाम, श्री वृंदावन धाम, बरसाना धाम, क्या पूछना है बरसाना। कहने का भाव है बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सब बाल लीलाएं ब्रजभूमि में की हैं। जो जीव निष्ठापूर्वक धाम में वास करता है जीवन पर्यंत, ऐसे बहुत से रसिक महंत महापुरुष हुए हैं, आज भी हैं,
जो निष्ठा पूर्वक ब्रजवास करते हैं, मानो उनका तो संकल्प प्रकल्प है जीते जी ब्रज के बाहर चरण नहीं रखेंगे। कोई कोई महापुरुष ऐसे भी होते हैं, कहीं गए भी तो रात्रि से पूर्व आ जाएंगे, क्योंकि समय तो थोड़ा बदल रहा है। और धाम में अगर कोई निष्ठा से वास करता है, अब ब्रह्मा जी के देखो एक दिन में 1000 बार चारों युग बीतते हैं, हमारे जैसे तो करोड़ों अरबों जन्म हो जाते हैं हमारे, उतनी बार हम पैदा होते हैं मर जाते हैं। एक ब्रह्मा के एक दिन में और कोई जीव अगर निष्ठापूर्वक धाम का वास करता है, वो नित्य वृंदावन धाम को प्राप्त करता है शरीर पूरा करके। तभी तो ब्रजवास की, धामवास की इतनी महिमा है, निष्ठापूर्वक। और जब वो नित्य वृंदावन की प्राप्ति करता है, तो जिस एक ब्रह्मा के एक दिन में वो जीव करोड़ों बार पैदा होता था, मरता था, नित्य धाम वृंदावन को प्राप्त करके वही जीव अनंत ब्रह्मा का विनाश देखता है। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय, ब्रज धाम की जय। ये धामवास की महिमा है। कहते हैं भगवान की भक्ति मनसा वाचा कर्मणा, तन मन शरीर से, सबसे कर्म, शरीर से कर्म होता है। जीव धाम में वास करता है तो शरीर की भक्ति अपने आप उसकी मानी जाती है। वो कुछ भी करे, यहाँ रह के कुछ भी करे। यहाँ जो पशु पक्षी है ना, उनकी भी शरीर की भक्ति मानी जाती है। बाहर से जीव आते हैं, धामवास करते हैं कुछ काल, उतने दिन उनकी शरीर की सहज भक्ति मानी जाती है। कितनी महिमा है। ऐसे ही दक्षिण भारत में एक महापुरुष हुए, नारायण भट्ट जी। बोलिए श्री नारायण भट्ट जी महाराज की। भगवान की प्रेरणा से आ गए उत्तर भारत ब्रजधाम में। देवर्षि नारद के अंशावतार थे नारायण भट्ट जी महाराज। यहाँ पर गोपाल जी, भगवान गोविंद, बालकृष्ण लाल, उनको स्वयं एक एक विशेष रूप से, वैसे तो भगवान वराह ने वराह पुराण में आया, पृथ्वी देवी को अपनी सब लीला स्थली सुनाई, लीला भी सुनाई, स्थान भी दिखाया। उसके बाद सीधे यही घटना मिलती है कलयुग में। नारायण भट्ट जी जो देवर्षि नारद के अंशावतार थे, भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप धारण करके गोपाल गोविंद का स्वयं उनको अपनी लीला स्थलियों का दर्शन कराया। बरसाने में तो भादों के महीने में राधाष्टमी से लेके पुन्नू तक, पूर्णिमा तक 8 दिन उन लीला स्थलियों पे लीलाएं होती हैं। अंधेरे में एक आध बल्ब जला देते हैं, वो पीला वाला है, 40 वाट का जो पहले जलता था, बस वहीं आज भी लीलाएं होती हैं। ऊंचे गांव पे कितने चिन्हित किए हैं। उनकी ऐसी निष्ठा थी ब्रजधाम की, वो अपने होश में किसी को वृंदावन के बाहर, ब्रज के बाहर जाने नहीं देते। अंतिम समय आया तो चेलों को बोला त्रिवेणी ले चलो, त्रिवेणी। शिष्य लोग भी चकरा गए, महाराज कभी किसी को तो जाने नहीं दिए धाम के बाहर, ब्रजधाम के बाहर, और आज कह रहे हैं त्रिवेणी ले जाओ। त्रिवेणी तो संगम वहाँ प्रयाग में हुआ है। बार बार शिष्य लोग बोलने लगे तो महाराज बोले अरे कौन सी त्रिवेणी? बोले वही प्रयाग वाले। बोले नहीं, ऊंचे गांव ले चलो बरसाना। बोलिए लाडली लाल की जय। ऊंचे गांव चले गए, खुदाई करवाई एक जगह, 3 धारा प्रकट भई, उसी में स्नान किए। ऐसा कोई धाम, कोई तीर्थ स्थान नहीं है जो ब्रज में नहीं है। ब्रज 84 कोस की इतनी महिमा है। कोई ब्रज छोड़कर बाहर पुण्य कमाने जाए, ये एक असंभव बात है। हाँ, दर्शन की इच्छा है तो जीव भक्त रसिक संत भी जाते हैं, जहाँ जाएं दर्शन करें। पर कोई सोचे ब्रजधाम से बाहर निकल के कुछ ज़्यादा पुण्य कमा लेंगे इस धरती पर, तो ये संभव नहीं है। बहुत समय तक वो कुंड बना रहा त्रिवेणी। अब ऊंचे गांव में है, एक कुआं बन गया, उसका नाम है त्रिवेणी कुंड। अब तो बहुत से लीला स्थल समय के साथ लोप भी हो गए।
उन्हीं के शिष्य थे नारायण दास जी, उनका भी नाम नारायण ही था। बरसाना में श्री जी का जो स्थान है वहाँ वो सेवा करते थे। एक दिन अपने गुरु जी से आके बोले, 70 वर्ष की अवस्था थी, गुरुदेव श्री जी ने कहा है ब्याह कर लो, तुम्हारे वंश में जो होंगे वो हमारी सेवा करेंगे। नारायण भट्ट जी बोले, गुरुदेव महाराज बोले, जब श्री जी ने कहा है, आदेश दिया है, तो ब्याह कर लो। 70 साल के बूढ़े को कौन लड़का दे, कौन कन्या दे? पर किसी एक धनी मानी ने बरसाने में ही अपनी कन्या उनको दी। एक संतान हुई, आगे चल उसके उस एक की 3 संतान हुई। आज भी श्री जी का जो निज महल है बरसाना में, उसी वंश के लोग सेवा करते हैं। उनके शिष्य थे वो, क्या नाम है, करेला गांव के ब्रजवल्लभ जी, निम्बार्क संप्रदाय में। उनके गुरुजी उनको कहते थे घमंडी। भक्ति का घमंड था उनको, भक्ति का। पूरे गांव में उधर बरसाना की तरफ उनको सब घमंड देव बुलाते थे। भगवान की लीलाओं, पहले वो अकबर के दरबार के नर्तक थे, पहले वो कृपा से आ गए। नारायण भट्ट जी के महाराज के शिष्य थे। भगवान की लीलाओं को तो खूब आनंद लेते थे, प्रत्यक्ष दर्शन करते थे। तो ब्रजवासियों ने, आसपास के करेला गांव है, रास का उद्गम स्थान है। कमई गांव के ये रामस्वरूप जी महाराज रासाचार्य वहीं के, 1 मील की दूरी है बस। तो करेला गांव में तो लोगों ने कहा, आप भगवान की इतनी लीलाओं का दर्शन करते हो, कभी हमें भी कराओ। बार बार लोग आग्रह करने लगे ब्रजवासी। तो उन्होंने भगवान से कहा, भगवान ने कहा, देखो ये कलयुग है, इतना आसान नहीं है कि सबको एक साथ दर्शन कराएं। और तुम लोग रास करो, 7-8 वर्ष के बालक ले लो 10 वर्ष के अंदर, और रास लीला कराओ। उसी में मैं प्रभाव दिखाऊंगा, उसी में मैं दर्शन दूंगा, आवेश में। अगले दिन भगवान ने उनको एक दिव्य मुकुट दिया, स्वयं प्रभु ने दिया, और बोला कि ये जो प्रभु ने कहा है, जो ठाकुर जी बनेगा बालकृष्ण, उसको ये मुकुट पधरा देना रास के समय, जिसको भी, क्योंकि ये नर्तक थे पहले, तो इन्होंने जितने भगवान की रास लीला और लीलाओं का इनको दर्शन होता था प्रत्यक्ष। तो भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण की, गोपियों की जो रास लीलाएं थी, उनके जो हाव भाव होते थे नृत्य के, वो सब इन्होंने ही सिखाए। आज भी वही होते हैं, कुछ नए नहीं होते हैं। 200 वर्ष पहले जो रास होते थे वही रास आज भी होते हैं। व्यवस्थाओं में जमीन आसमान का अंतर हो गया, ये एक अलग बात है, पर हाव भाव, नृत्य, भाव भंगिमा वही है। तो ये नर्तक तो थे, इन्होंने ही सब सिखाए। क्यों सिखाए? इसलिए क्योंकि इन्होंने देखा है। तो रास के लिए वे बच्चे आए 10 साल के अंदर, और जिनको बालकृष्ण बनाना था, कुछ सिखा रखा था, ऐसे ऐसे करना है अभिनय, मंचन होगा, सब संत लोग बैठ के दर्शन करेंगे। तो दिन में रास होते थे, रात को थोड़े ही। अब तो इतनी लाइटें चल गई, वो बात अलग है। तो मुकुट धारण करा दिया जो ठाकुर जी बने थे बाल गोपाल। और भैया जैसे ही रास आरंभ हुआ, सब लोग सब गायब, कोई बालक नहीं मंच पर। हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ? आज तक उसमें से कोई बालक लौटा नहीं। पीछे कौन देगा? कोई बालक नहीं देगा। सैकड़ों वर्ष रास की परंपरा फिर बंद हो गई। ये कहने का भाव है, ये भी नारायण भट्ट जी से ही आरंभ हुआ था। 150, 200, 100 साल बाद फिर वही करेला कमई गांव से, कमई गांव के ये रासाचार्य श्री रामस्वरूप जी। अब तो शरीर पूरा हो गया उनका। तो कहने का भाव है, ऐसे ऐसे शिष्य भी थे उनके, नारायण भट्ट जी महाराज के। अब ऐसे भी भगवान के जो भक्त हैं, प्रियदास जी महाराज कहते हैं, भक्ति रस बोधरे टीका में, भक्तमाल में, हरि के जे बल्लभ दुर्लभ भवन माझ, तिन्हीं के पद रेणु आशा जिय करी है।
जोगीयती तपितासो मेरो कछु काज नाही प्रीति पर रीति मेरी मति हरि है प्रीति पर हरिवल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आशा धरे कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरते हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण शबरी खगपते ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा और कौशारव कुंती वधु पट ऐचित लज्जा हरि हरिवल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आशा धरी। बाबाजी महाराज कहते हैं जो भगवान के अनन्य रसिक भक्त थे उनके चरणों की रज की जो आशा किए बैठे हैं हम तो उन्हीं को धन्य धन्य मानते हैं। वो ऋषि भक्त वत्सल भगवान की कौशारव कुंती वधु पट ऐचत लज्जा हरि। पूर्व प्रसंग में कहाँ तो भगवान का रथ कपित ध्वज रथ है, उसके झंडे पे ध्वजा पे ही हनुमान जी महाराज विराजते हैं। गिरे पड़े हैं अर्जुन, उसमें युद्ध नहीं करना है। भगवान गीता जी का ज्ञान सुना रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, उनको 3 वर्ग की चिंता नहीं है। उनका योग क्षेम तो मैं चलाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्वा परेक्षति। भक्ति पूर्वक कोई पत्र दे दे। पुष्प पत्र दिया था ना महारानी द्रौपदी ने, साग का एक पत्ता ही तो लगा था उस अक्षय पात्र में जब महर्षि दुर्वासा आए थे भोजन के लिए। पत्रम पुष्पम पुष्प दिया था गज ने, गजेंद्र ने भगवान को, एक कमल का पुष्प। भगवान आनंद में भर के उस पुष्प को खाने लगे थे। पुष्प थोड़ा ही भेंट किया था, उसने भोग लगाया था, भोग के भाव से दिया था, उसको कुछ मिला ही नहीं। ग्राह पकड़ के खींच चुका था जल के भीतर। प्राण तो कंटगत थे, सूंड से उठा दिया। फल दिया, फल तो अभी विदुरानी ने खिलाया। फल क्या, छिलका खिला दिए केले के। बानर भी वनवास में प्रभु को फल खवाते थे, माता शबरी ने झूठे पेड़ खवाए। कौन कहते भक्ति पूर्वक पत्र पुष्प फल जल, जल दिया था राजा रंति देव ने। 48 दिन भूखे प्यासे थे सब परिवार, 48 दिन। और बीच में जितने आते गए भगवान परीक्षा लेते हैं भक्तों की, खाते चले गए। अन्न जल कुछ नहीं रखा, न अपने लिए न परिवार के लिए। अन्न जल के बिना 48 दिन बीते तो भगवान प्रकट हुए। वो भी किस रूप में आए? चांडाल के रूप में आए, साथ में कुत्ता और ले आए। महाराज मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरा कुत्ता बहुत भूखा है 7 दिन से। वो लोग प्रसाद पाने वाले थे, फिर भी महाराज रंति देव ने कुछ नहीं कहा। बड़े आदर से बिठा के अन्न जल जो बचा था सब प्रस्तुत कर दिया। भगवान भी सोचे हद हो गई। भगवान प्रकट हुए थे, जल पी लिए। क्यों? उस चांडाल के रूप में भगवान ने कहा था मैं प्यासा हूँ, मेरा कुत्ता भूखा है। एक तो दुनिया मर रही है अकाल में, कुत्ता भी लेके और चल रहे। भगवान की लीलाएं कोई आर पार नहीं है। नाम रूप लीला धाम, रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम यतः चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का नाम रूप लीला धाम सब अनंत है, अपार है, अथाह है, असीम है।
भगवान कहते हैं जो भक्ति भाव से मुझे पत्र पुष्प फल जल कुछ भी अर्पण करता है, मैं संयत होकर स्वीकार करता हूँ। भाव ये है, भगवान शिक्षा देना चाहते हैं अर्जुन को, जो भी कर्म करो, भोग भोगो, यज्ञ दान करो, तप करो, मुझे अर्पित कर दो, तो शुभ और अशुभ के कर्म के बंधन से छूट जाओगे। जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं वो तो बांधते नहीं, पर जो भी कर्म हम अपने करते हैं ना कर्तापन के भाव से, वो सब बांधने वाले हैं भाव सिंधु में। और जीव अगर त्याग करे, सर्वस्व भगवान को ही अर्पित करे, सब कुछ भगवान के लिए करे, तो ये योग हो गया ना त्याग के साथ। और योग से युक्त होगा तो भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त कर लोगे, क्योंकि भगवान का ना कोई द्वेष का पात्र है, न प्रेम का पात्र है, न कोई प्रिय है, न कोई शत्रु है। पर हाँ, भगवान ने कहा भक्ति पूर्वक मेरा जो भजन करते हैं वे मुझ में स्थित हैं और मैं उनमें। और फिर भले कोई अनाचारी हो, लेकिन अगर वो अनन्य भाव से अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान कहते हैं भले वो अनाचारी हो, दुराचारी हो, पर अगर पीछे निर्मल प्रेम भाव से मेरा भजन करता है, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों? फिर शरीर प्राप्त उसको नहीं होता, किसी भी जाति का हो, उसमें कोई हानि नहीं है। आचरण की दृष्टि से ऐसा मनुष्य दुराचारी भी हो, भगवान ने कहा अर्जुन जी से, फिर भी ये नहीं भूलना चाहिए कि देह का अंत होने के समय वो भक्ति के चबूतरे पर चढ़ चुका होता है और शरीर के नष्ट होने के समय जैसी बुद्धि होती है, आगे की गति का स्वरूप वही निश्चित हो जाता है। तो जो अंत काल में भी अपना जीवन भक्ति के हाथों में सौंप देता है, वो भले चाहे दुराचारी ही क्यों ना, वो अपने भक्ति के बल से सर्वश्रेष्ठ ही गिना जाता है। अरे भैया, कोई व्यक्ति अगर एक बार किसी बाह में डूब जाए, बाढ़ में, और फिर सकुशल निकल आवे बाहर, पहले वाला जो डूबना था व्यर्थ हो गया ना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देह के अंत के समय भी जिसने भक्ति ग्रहण कर ली, उसके पूर्व के सब पाप मिट जाते हैं। कोई दुराचारी रहा हो पर पीछे पश्चाताप कर ले, तीर्थ में जाकर स्नान कर ले। कोई पाप बने तो कहे तीर्थ में स्नान करो। तीर्थ में स्नान करने गए कोई सज्जन अपने गुरुदेव के कहने से, और गुरुदेव आपके कहने से तीर्थ में तो स्नान करने गया, पर वहाँ भी पाप कर आया। गुरुदेव बोले अब कुछ नहीं होगा, प्रयागराज चले जाओ, सब तीर्थों के राजा, वहीं स्नान करो। प्रयागराज स्नान किए, वहाँ भी पाप बन गया। गुरुदेव हम तो वहाँ भी पाप बनाया है। गुरु जी बोले तुम ऐसा करो, चले जाओ श्रीधाम वृंदावन, जब दूर से दर्शन करोगे ना धाम का, तुम्हारे शरीर में कोई पाप नहीं रहेगा। इतनी महिमा है ब्रजधाम की। अच्छा, तो भगवान ने अर्जुन जी से कहा कोई बड़ा दुराचारी हो पर पश्चाताप कर ले, आगे ऐसा अपराध न करे। पश्चाताप के रूप में जो तीर्थ है उसी में मानव स्नान कर ले शुद्ध मन से, तो उसका कुल फिर पवित्र समझना चाहिए। केवल उसको नहीं, भगवान कहते हैं उसका कुल पवित्र हो जाता है। क्यों? पीछे वो भक्ति में आ गया, उसने अपना जन्म सार्थक कर लिया, मानो सब विद्या पढ़ लिया, सब तप कर चुका है, अष्टांग योग का अभ्यास हो गया। इसलिए अभिप्राय यह है भगवान का कि जिसके चित्त में मेरा अखंड अनुराग उत्पन्न हो जाता है, वह पूर्णतया सब कर्मों से पार हो जाता है। जो अखंड अनुराग है, इस सतत चिंतन भी नहीं कहा, अखंड अनुराग।
ऐसा अखंड अनुराग तो कलयुग की कौन कहे भैया, क्या पता चारों युग में, नहीं तो कलयुग तो है ही। ऐसा अखंड अनुराग तो श्री चैतन्य महाप्रभु का दिखता है नवद्वीप में। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। अखंड अनुराग, न शरीर से कोई कर्म अपने जाने में, न दिन रात का पता। श्री राधा भाव में अंतिम जीवन के अंतिम 12 वर्ष, कहीं कहीं आता है 18 वर्ष, केवल श्री राधा भाव से भावित होकर, उनसे कोई बातचीत नहीं कर सकता, कोई चर्चा नहीं कर सकता, अखंड राधा भाव से भावित है। जो बात करेंगे तो उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप, मैं तो श्री राधा हूं। प्राण प्रियतम श्री कृष्ण की चर्चा, उन्हीं को सुनना, उन्हीं को देखना, उन्हीं के लिए दौड़ना, उन्हीं को पकड़ना, उन्हीं में समाहित रहना। सीमा पार चरित्र है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम का। अच्छा, भगवान कहते हैं जिसके चित्त में मेरा अखंड अनुराग उत्पन्न हो जाता है, एक अखंड चिंतन होता है, एक अखंड जप होता है। चिंतन तो कुछ बलपूर्वक भी कुछ समय के लिए जीव कर सकता है, रसिक कर सकते हैं, जब भी बलपूर्वक होता है, पर अखंड अनुराग जीव कहाँ से प्राप्त करे, प्रभु ही जाने हैं उनकी लीला। तो भगवान ने कहा वो सब कर्मों से पार हो जाता है, कर्मातीत, कुछ ब्रह्मवती धर्मात्मा। और फिर भक्तों की मृत्यु भी नहीं होती है, क्योंकि जिसका निवास स्वयं अमृत में है उसकी मृत्यु हो कैसे सकती है। जो जीते जी अमृत स्वरूप परमात्मा में स्थित है उसकी मृत्यु कैसे होती है। और कोई कर्म जो बिना भक्ति के हो, भगवान कहते हैं उसको महापाप ही कहो। पर जिस समय भक्ति की चित्तवृत्ति को मेरा सानिध्य मिल जाए, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। और जो पूरी तरह से मेरी भक्ति करता है तत्क्षण मेरा स्वरूप हो जाता है। कहने का भाव है, भगवान कहते हैं देखो मुख्य तत्व तो ये है कि यदि किसी मनुष्य को मुझे पाने की अभिलाषा हो तो उसको पूर्ण रूप से मेरी भक्ति करना नहीं भूलना चाहिए। और एक मेरी भक्ति न हो तो फिर सारी बातें एक दिन व्यर्थ साबित हो जाएंगी। भक्ति से रहित जो प्राणी है उसको धिक्कार है, वो धिक्कार का पात्र है। क्योंकि जो भक्ति से रहित प्राणी हैं उनमें और पृथ्वी पे पड़े हुए पत्थरों में कोई विशेष अंतर नहीं है। कहते हैं भक्ति से रहित मनुष्य अगर अत्यधिक सामर्थ्यवान भी क्यों ना हो जाए फिर भी वो केवल अपने दोषों का ही विस्तार करेगा। तो भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करते ही मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। उसका जो पशुत्व है ना, तत्क्षण ही सदा सदा के लिए मिट जाता है। और ऐसे लोग स्त्रियों वैश्यास तथा क्षुद्रो ते यान्ति पराम गतिम। भगवान कहते हैं जिनका नाम लेना भी निंदा के योग्य है, उस अधम नाम वाली जातियों में जो अधमाधम जाति हैं, उसमें जो नीचतम जाति वाली पाप योनि में जिसने जन्म लिया, जो ज्ञान के नाम पे केवल पत्थर है फिर भी जिनमें मेरी प्रति कूट कूट कर भक्ति भरी है, जिसकी वाणी निरंतर मेरा ही गुणगान करती है, जिसकी दृष्टि निरंतर मेरा ही रूप देखती है, जिसका मन सदा ही मेरे विषय में विचार करता है, जिसकी श्रवणेंद्रियां मेरी यश का ही श्रवण करती हैं, खाली नहीं रहती, जिनका शरीर मेरी सेवा में लगा है, जिनको विषयों का कोई भान नहीं है, जो केवल मुझे ही जानता है,
और ये बातें ना हो तो उसको अपना जीवन मरण तुल्य मालूम पड़ता है। जिसने अपने समस्त वृत्तियों को जीवन के लिए एकमात्र मुझे ही अपना आश्रय बनाया है, एक समय आएगा मुझसे तिल भर भी कम नहीं ठहरेगा वो। मेरा भक्ता प्रहलाद दैत्य कुल में जन्म लिया, पर उसकी पावन भक्ति ने मुझे नरसिंह रूप धारण करने पे विवश किया। देवेंद्र भी उसकी बराबरी नहीं कर सके। कहने का अभिप्राय है यहाँ सिर्फ भक्ति ही काम आती है। भगवान कहते जब मेरे प्रेम से मन बुद्धि लबालब भर जाए, वही वास्तविक धन्यता है, वही सच्ची भक्ति में लगा है। वो एक बार जब मन उस भक्ति में समा जाता है, तब उससे पूर्व के जितने कर्म होते हैं पूर्ण रूप से मिट जाते हैं। भाई छोटे छोटे नाले तभी तक छोटे छोटे नाले तो नाले तभी तक कहलाते हैं जब तक गंगा में प्रविष्ट नहीं होते। एक बार गंगा में प्रविष्ट हो जाएं, गंगा का रूप हो जाते हैं। मानो किसी भी बहाने चित्त का प्रवेश एक बार मेरे स्वरूप में हो जाए, फिर वो व्यक्ति मेरा स्वरूप हो जाता है। प्रेम को निमित्त बना के प्रजांगनाएं, उनका अंतःकरण भगवान के रंग बिरंग हो गया। भगवान कहते वो मेरा स्वरूप हो गई। भय के कारण कंस है, कितनी शत्रुता थी शिशुपाल और भी जो शत्रु थे, जो अपने गोत्र संबंधी यदुवंशी थे, मुझ में ममता रखने वाले जो वसुदेव आदि थे, सब मेरे साथ मिलके मेरे रूप में मिलके एक हो गए। नारद हो, ध्रुव हो, अक्रूर हो, सुखदेव हो, सनत कुमार हो, कोई हो, भक्ति के गुण के साथ, क्योंकि मैं ही सबका अंतिम ध्येय हूँ। अब मनुष्य का जन्म किसी जाति में हुआ हो, किसी स्थान पे हुआ हो, अब वो मेरी भक्ति करे या मुझसे विरोध रखे, होना चाहिए उसको मेरा भक्त। विरोध भी करे तो मुझसे, शत्रुता रखे तो मुझसे, प्रेम रखे तो मुझसे। प्रमुख बात यही है, उसका संबंध मुझसे होना चाहिए, चाहे भय से, चाहे शत्रुता से, चाहे राग से, चाहे द्वेष से। किसी भी बहाने मेरापन मिल जाए बस, तो भली भांति समझ लो मेरा स्वरूप उसके हाथ लग गया। अनित्यम सुखम लोकमेवं प्राप्य भजस्व। भगवान तो कहते हैं इस अनित्य सुख संसार में आके मुझे भयो इसीलिए शरीर मिला। ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर बातें भगवान ने सुनाई। और 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। कहने का भाव था अपना भगवान का आश्रय कोई ले ले तो फिर तो जीव को परम गति मिलती है। कोई भी हो, पशु पक्षी हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, कोई हो, चाहे पुण्यात्मा हो, ब्राह्मण हो, भगवान का स्वरूप मिलता है। फिर भगवान ने अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया, विभूतियों का वर्णन किया। वस्तुतः उन विभूतियों का वर्णन संभव नहीं है, क्यों? वो असंख्य है, अनंत है, उसकी कोई गणना ही नहीं है। बुद्धि चकरा गई अर्जुन जी की। अरे भगवान के संकल्प से लोग परंपरा उत्पन्न हुई, उसी में विलीन हो जाती है। कभी भगवान 2 भुजा, कभी भगवान 4 भुजा। ऐसी बुद्धि हो गई कि धैर्य ही ना बने। भगवान ने विभूतियों में एक जगह एक बड़ी अच्छी बात कही, 41वें श्लोक में। 42 श्लोक तो हैं ही विभूतियों में, कि जिन जिन प्राणियों में संपत्ति भी हो और दयालुता भी हो, एक साथ हो, उसको मेरी ही विभूति जानना।
भगवान ने अपना पूरा मर्म बता दिया। विभूतियों की, प्रमुख विभूतियों की भी सीमा नहीं है भगवान के। जितने जीव के रूप में अंकुर है ना, सब बीजों का विस्तार भगवान से ही होता है, क्योंकि बीज ही भगवान है। छोटा बड़ा जो है सब भगवान ही है, ऊंचा नीचा कोई भेदभाव ना हो। भगवान कहते हैं जितनी वस्तुएं दिखते हैं सब मेरी विभूति हैं। बड़े चिन्ह भी भगवान ने बताए विभूतियों को जानने के। और 11वें अध्याय में भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन दिखाया। और उस स्वरूप का दर्शन भगवान ने कहा कि वेदाध्ययन, तपस्या, ध्यान, यज्ञ किसी माध्यम से नहीं होगा। हाँ, केवल अनन्य भक्ति से ही उसका ज्ञान दर्शन और उसमें तत्वतः प्रवेश कुछ अंश में संभव है। यदि जीव मेरे परायण रह के मेरे लिए कर्म करे, जो मेरा भक्त है, अनासक्त है, समस्त प्राणियों से कहीं उसकी शत्रुता नहीं है, वो मुझे प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि बहुत सी श्रेष्ठता पे प्रश्न किए अर्जुन जी ने। भगवान ने कहा जो निरंतर मुझ में ही लगे रहते हैं, सब जगह मेरी उपासना करते हैं, श्रद्धा से, भगवान कहते हैं वो युक्ततम है। वेदों के जानने योग्य भगवान, त्रिभुवन के अधिकारण भगवान, विश्व में वंदनीय भगवान, विराट स्वरूप का दर्शन करके भगवान के चरणों पे अर्जुन जी ने अपना मस्तक रख दिया। बड़ा आग्रह किया था कि विश्व रूप दिखाइए, आप कौन है, कितनी अनगिनत भयंकर मुख, ये किस लिए आपने निकाले हैं, ये सब हाथों में इतने अस्त्र शस्त्र क्यों धारण किए हैं, कितना विस्तार है, आकाश छोटा मालूम पड़ता है, इतनी भयानक आंखें फैला के मुझे क्यों डरा रहे हैं, क्या सबको भक्षण वाले करने वाले उस काल से कोई स्पर्धा हो गई आज, मुझे साफ साफ बताओ। भगवान कहते हैं सुन लो, अब सारा विश्व में निकल जाऊंगा इसी मुंह से। क्योंकि अर्जुन जी को लगता था मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं मारूंगा। भगवान कहते हैं मैं निकल जाता हूं अभी, पर तुम पांडव लोग बाहर रहोगे उस संकट से, मानो तुमको नहीं निकलूंगा। अरे बड़ा भगवान समस्त जगत को एक घूंट में पी सकते हैं, पृथ्वी को चबा सकते हैं, आकाश को ऊपर ही ऊपर भस्म कर सकते हैं। बाणों में भगवान की ऐसी शक्ति है, वायु को भी चाहे तो एक जगह पर रोक के जर्जर कर दे। अच्छा, तो वो विराट रूप भगवान ने बनाया तो सेना, दोनों तरफ सेना थी, हालत तो सबकी खराब हो गई। भगवान ने कहा ये सब पहले से मरे हुए हैं, तुम इनको मार के यश पालोगे, तो पहले ही मरे हुए हैं। अर्जुन ने देखा, द्रोण की चिंता मत करो, भगवान कहते हैं भीष्म का भय मत मानो, ये मत सोचो कि कर्ण पर कैसे शस्त्र चलाऊं, ये चिंता ना करो कि अब मैं जयद्रथ को किस उपाय से मारूं। ये तो जितने दिख रहे हैं सब चित्र के बने हुए हैं, जैसे चित्र में कोई प्रचंड सिंह शेर को दिखा दे, ये केवल चित्र है, तो मरे मराए मेरे हाथ से पहले ही, इनका नाश कर डालो तुम। क्यों, चित्र में बड़े भारी सिंह होते हैं, उनको कैसे मारा जाता है, पोंछ डालो उनको एक साथ। इन सैनिकों का कोई महत्व बचा नहीं, सब भ्रम है, सबकी आयु का अंत हो चुका है। विराट रूप लेकर भगवान ये सब बातें बोल रहे थे अर्जुन जी से। हाथ जोड़ के अर्जुन जी कई अनेकों बार भगवान के चरणों पर मस्तक रखते हैं और कहते हैं स्थान ऋषिकेश तो प्रकृतया जगत प्रश्यते अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति हाँ सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अरे भगवान कह रहे हैं काल हूँ मैं, काल, संसार को निकल जाना एक खेल है,
भगवान ने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया और कह दिया दोनों सेनाओं की आयु पूरी हो गई है। अर्जुन जी को लिखा इस नाटक के सूत्रधार तो आप ही हैं। फिर भगवान ने बड़ा भीषण रूप का दर्शन कराया। अर्जुन जी कहने लगे कौन सी वस्तु है जिसमें आप नहीं हो, कौन सी जगह है जहां आप नहीं हो। इस सब बातों को छोड़ो, मैं आपको नमन करता हूँ। आप अनंत हो, आप ही वायु हो, आप ही यम हो, आप ही अग्नि हो, आप ही वरुण हो, आप ही सोम हो, आप ही सृष्टिकर्ता हो, सबके जनक हो। मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। नमस्कार ही कर रहे हैं। श्रुतियों की आंखों को आपके ही स्वरूप का दर्शन होने से सुख होता है। आज मैं समझ गया, आप तीनों भुवनों के आधार के आधार हो। आप ही परम महाधाम हो, अनंत स्वरूप हो। योगी जन समाधि में आपके ध्यान का सुख भोगते हैं। मेरे हाथ तो पारस का पत्थर लगा था, अब अर्जुन को समझ आया। कहते हैं सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। मेरे हाथ तो पारस का पत्थर लगा था, मैंने उसको तोड़कर अपने घर की नींव में भर दिया। कल्प वृक्ष मिला था, काट कर उसको खेत का घेरा बना लिया। चिंतामणि की मुझे खान मिली, मैंने उसको पत्थर समझा और घर के पशुओं को हाँकने के काम में ले आया। हे प्रभु, आज तक मैं आपको अपना सगा संबंधी सखा ही समझता रहा बस। अरे जिस अमृत का उपयोग आंगन सींचने में होता है, जिस अमृत का प्रयोग अमृतत्व में के लिए होता है, उस अमृत को मैंने अपना आंगन सींचने में डाल दिया। कामधेनु मिली तो मैंने घोड़े का बछड़ा समझा। मानो आज अर्जुन जी को भगवान कहते हैं पिता सिलोकस्य चराचरस्य। हाँ, चर अचर जगत की जन्म स्थान भगवान है। वेदों को भी आपसे ज्ञान प्राप्त हुआ। हे श्री राम, आप भूत मात्र के साथ समान व्यवहार करते हैं। आपकी महिमा अलौकिक अवर्णनीय है। अब आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। मुझे अपराध के सिंधु से निकालिए। आप सब जगत के ईश्वर दें। भगवान ने विश्व रूप दर्शन कराया। आगे भगवान भक्ति योग का उपदेश करने वाले, वो भी बड़ा सुंदर, क्योंकि भगवान की वाणी है। इस वाणी को तो कुछ एक अंश में हम लोग वस्तुतः स्मरण कर रहे हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरिशंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दर्शित करते हुए आज ही परमाणि को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री।